Good morning, everyone. Let's continue the chapter Magnetic Effects of Current. And today I am going to do the topic solenoid. Right? First of all, children, let me tell you what is a solenoid. Solenoid is a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder. I'll draw a diagram and show you what actually is a solenoid. So children, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. तो बेटा आपको सबसे पहले सोलेनॉइड के देखो, ये होता है सोलेनॉइड। इस तरह की शेप में जब आप किसी कॉपर की वायर को रैप कर देते हो, इट लुक्स लाइक अ सिलेंडर, तो ये क्या बन जाता है? सोलेनॉइड। और जब आप इस सोलेनॉइड में करंट भेजते हो तो इवन देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। एंड ऑन अ नोट आई मस्ट टेल यू कि सोलेनॉइड में से करंट भेजते ही सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। तो children, when we pass current through solenoid, it behaves as a bar magnet. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं what are the characteristics of magnetic field lines in a bar magnet. जब आप सोलेनॉइड में से, जैसे मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ, फिर फेयर के लिए आपको बुक का पेज नंबर बताऊंगी। जैसे ये सोलेनॉइड है बेटा, आपने इसको एक बैटरी सोर्स से लगा दिया, आपने इसमें से करंट पास कर दिया। जैसे ही करंट जाएगा, इसका एक एंड साउथ पोल बन जाएगा, एक एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसके अंदर लाइनें बिल्कुल सीधी, इनसाइड द लाइंस आर एग्जैक्टली स्ट्रेट पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म टू ईच अदर। और बाहर आके जो लाइनें हैं वो बिल्कुल बेटा जैसे नॉर्थ टू साउथ जाती है ना मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल ऐसे जाएगी नॉर्थ टू साउथ। यहाँ से भी ऐसे बाहर जाएगी, हमेशा नॉर्थ टू साउथ, अंदर हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह रहेगी। तो इफ आई एम आस्क्ड टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर अ सोलेनॉइड, तो इट शुड बी like this. Let's see children. Number 1, I must tell you, field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट लाइन की तरह ही जाती हैं। देन सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर क्योंकि पैरेलल लाइन है तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल एक जैसी रहती है, यानी फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। और मैंने आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई है कि व्हेन करंट पासिस थ्रू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट। सोलेनॉइड भी एक तरह का बार मैग्नेट बन जाता है। सोलेनॉइड बिहेव्स एज बार मैग्नेट, राइट। और बार मैग्नेट में आपको पता ही है नॉर्थ टू साउथ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसका डायग्राम आप पेज नंबर 229 फिगर 13.10 एनसीईआरटी में से ही बनाएंगे। मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा भी रही हूँ। एवरीबडी, दिस इज पेज 229 फिगर 13.10। ये डायग्राम देखिए ध्यान से। अगर आप इस डायग्राम के अंदर, इफ यू पीप इंटू, यू एंटर इनटू द डायग्राम डीपली, तो you will see here it is written north pole, here it is written south pole। अंदर देखो लाइनें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह हैं, बाहर जा रही हैं नॉर्थ टू साउथ। तो क्योंकि इसमें भी नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, अंदर स्ट्रेट लाइन है,
तो बार मैग्नेट भी किसकी तरह बिहेव करती है? सोलेनॉइड की तरह। एवरीबडी शुड रीड दिस पैराग्राफ फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर स्कूल होता तो आपको पता है मैं पहले रीड कराती आपको ये टॉपिक, तो यू शुड ऑल्सो रीड फ्रॉम हेयर। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. Pattern of magnetic field lines around a current carrying solenoid is shown in this figure. Compare this with this bar magnet. Yes, they are similar. In fact, one end of the solenoid behave as north pole and other behave as south pole. Field lines inside the solenoid are in the form of parallel straight lines. Magnetic field is same at all the points. Field is यूनिफॉर्म। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड। इसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा इसमें, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट माने मैग्नेटिज्म। जब भी करंट पास करने से कोई चीज मैग्नेटाइज हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे बेटे मान लो मेरे पास एक सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड मैंने आपको समझाया बेसिकली क्या है, जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। तो मैं एक एक टर्न ऐसे दिखा रही हूँ आपको। एक टर्न को मान लो आपने पॉजिटिव से लगा दिया, एक को मान लो आपने नेगेटिव से लगा दिया, ठीक है। अब आपने इसके अंदर एक रॉड डाल दी है। सोलेनॉइड के अंदर अगर आप मान लो आयरन की या सॉफ्ट आयरन डलता है, जैसे इसकी रॉड डाल दो और करंट पास करा दो। जैसे ही आप करंट भेजेंगे ना बेटा इसमें, जैसे ही इसमें करंट जाएगा, ये जो रॉड आपने इसके अंदर डाली है इट विल बिहेव एज अ मैग्नेट। तो करंट भेजने से जो चीजें मैग्नेटाइज होती हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो आई विल राइट अ डेफिनेशन फॉर यू ऑल। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, a strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material, the magnet so formed is called इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट पास करने से जो मैग्नेटिज्म पैदा होता है उस तरह के मैग्नेट को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको लर्न करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज force on a current carrying conductor kept in magnetic field, right? For this children I consider like this कि consider a conductor of length L carrying current I in x-axis kept in magnetic field in y-axis, then force on the conductor डिपेंड्स ऑन। जैसे बच्चों देखो ध्यान से, ये एक कंडक्टर है। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर की लेंथ है L, राइट। इसमें करंट जा रहा है इस तरफ, मान लो करंट जा रहा है एक्स एक्सिस में। ग्राफ याद है ना आपको, ये एक्स एक्सिस है, करंट जा रहा है एक्स एक्सिस में और मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी यहाँ, ये है वाई एक्सिस। तो ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट जा रहा है और जिसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर कितना फोर्स लगता है, और क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है ये भी हमें समझनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको फैक्टर्स कराती हूँ। फैक्टर्स ऑन विच फोर्स डिपेंड्स। तो बच्चा पार्टी, ये फोर्स डिपेंड करता है नंबर 1
लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। क्या मतलब है इस बात का? मोर लेंथ मोर फोर्स। जितना कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाएगी उतना फोर्स बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्टर है बेटा जी करंट, यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना करंट ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी मोर करंट मोर फोर्स। तीसरा फैक्टर है बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ऐसा लिखते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो बहुत आसान है याद करना, तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगी तो भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो भी फोर्स बढ़ेगा। तो वी से मोर मैग्नेटिक फील्ड more force. Children, if I combine all the three, I'll get F is proportional to BIL. फोर्स डिपेंड करता है करंट पे भी, लेंथ पे भी और मैग्नेटिक फील्ड पे भी। तीनों में से एक भी चीज़ बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। आपके ब्लू बॉक्स का एक क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको सारे ब्लू बॉक्स के क्वेश्चंस के आंसर भेजूंगी अभी, ताकि आप अपना चैप्टर जो है वो प्री बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर लें। आपको पता है 14 दिसंबर से प्री बोर्ड है, और प्री बोर्ड में सारा सिलेबस आएगा आपका। तो ये आखिरी चैप्टर है, इसके 1-2 पेज ही बचे हैं, ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर दिस चैप्टर। यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं, फोर्स प्रोपोर्शनल टू BIL है। यहां एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन it is perpendicular to both current and magnetic field। फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा कब? जब वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। यानी अब यहां आ जाओ, अगर करंट यहां जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही है, तो फोर्स कहां लगेगा? तीसरे एक्सिस में। अगर मैं तुम्हें 3D में समझाऊं ना, तो करंट यहां, मैग्नेटिक फील्ड यहां, तो यहां रखो जी। ये फोर्स ऐसे ऊपर जहां मेरा स्केच पेन आ रहा है ना, वहां जाएगा। पर 2D में कैसे बनाते हैं? ऐसे बना दो। ये फोर्स है, ये जाएगा Z एक्सिस में। और इसके लिए एक बहुत सुंदर रूल भी है, विच इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको वो करा रही हूं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं भी आपको समझा देती हूं कि तीनों में से कोई भी फैक्टर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। एक एक्टिविटी भी आपकी बुक में, पर पहले मैं आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कराऊंगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड की 2 उंगलियां और थंब आपस में ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्रेच कर लो। सब बच्चे मेरे साथ अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करो, लेफ्ट नॉट राइट। अगर बच्चों आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे स्ट्रेच करते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड का फोर्थ थंब इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेंट्रल फिंगर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और आप इसे स्ट्रेच भी कैसे करते हो बच्चों? दे शुड बी स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहले ये दोनों देखो, थंब और फोर फिंगर परपेंडिकुलर हैं। अब ये देखो, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर परपेंडिकुलर हैं। अब ऐसे देखो, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को कहती हूँ, ऐसे याद करो। मेरा थंब देखो, फादर, फोर फिंगर मदर, दिस इज चाइल्ड। तो अगर आप इसे ध्यान दें तो दिस इज लाइक फादर मदर चाइल्ड। एफ फॉर फादर, एफ फॉर फोर्स, यानी फादर फोर्सफुल इन द हाउस। एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मदर्स मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्टिव इन द हाउस। और सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, बच्चे हमेशा क्या लगते हैं? करंट के झटके की तरह। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है थंब इज फोर्स, फोर फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर इज करंट। तो दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if we stretch thumb, forefinger and central finger of left hand
perpendicular to each other, then thumb points in the direction of force, forefinger points in the direction of magnetic field, and central finger points in the direction of current. ठीक है, आइए मैं आपको बुक में लिखा हुआ भी दिखाती हूँ. कम एवरीबडी, ये डायग्राम भी बनाएंगे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का, और बुक में निशान लगा के दे रही हूँ. पेज 231 मेरे साथ पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, stretch the thumb, forefinger and middle finger of left hand so that they are perpendicular to each other. If first finger points in the direction of magnetic field, second in the direction of current, then thumb points in the direction of motion या force. इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको. फिलहाल आपने याद करना है कि ये टॉपिक कहाँ लगता है. Devices that use current carrying conductor and magnetic field include motor, generator, loudspeaker. ये भी आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेंगे. चलिए, नाउ आई कम टू दिस एग्जाम्पल 13.2. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बुक में से ही सिखा रही हूँ, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे. एक इलेक्ट्रॉन एंटर्स मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट. इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है, देखिए लेफ्ट टू राइट जा रही है. वो पूछता है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बच्चों, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन करंट से ऑपोजिट होती है. अगर इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर. यानी इसमें करंट, मैंने किताब मोड़ी, आप ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है तो करंट ऊपर जाएगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट जाता है. अब सब बच्चे अपना लेफ्ट हैंड करंट की डायरेक्शन में ऐसे रख लीजिए. ठीक, अब ये कहता है मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इस तरफ, तो अगर बच्चों आपको करंट यहाँ है, करंट की डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, यहीं रखें, और आपको अपनी फोर फिंगर बजाय यहाँ ले जाने के यहाँ ले जानी है ऑपोजिट. तो आप क्या करोगे बच्चों? अपनी फोर फिंगर को 180 डिग्री से घुमाओ. यानी सब बच्चे अपने इस हाथ को ऐसे पकड़ो. अब इस हाथ को आप 90 डिग्री घुमाने के लिए पहले ऐसे मोड़ो, फिर 180 डिग्री घुमाने के लिए ऐसे मोड़ो. राइट, लुक एट द मोशन वेरी केयरफुली. ये फोर फिंगर 180 डिग्री से घुमानी है, तो पहले 90 फिर 180. तो आपका अंगूठा कहाँ चला गया? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इसलिए क्या आंसर आता है? इनटू द पेज. ऐसे सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे सो दैट यू डू इट. अब इलेक्ट्रिक मोटर आपके सिलेबस में है. इलेक्ट्रिक मोटर की पूरी वर्किंग लिखी हुई भेज रही हूँ और एक वीडियो भेज रही हूँ, जिससे आप इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग आराम से समझ जाएंगे. ठीक है, फिर इस चैप्टर में सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वो मैं किसी भी दिन 10 मिनट की क्लास लेके आपको करा दूंगी. देन माय चैप्टर विल बी ओवर. वन लास्ट टॉपिक इज लेफ्ट, मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. मोटर की पूरी वर्किंग आपको वीडियो में भेज रही हूँ, आपको उसमें से समझ आ जाएगी. देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लास्ट टॉपिक. राइट, कम इन स्टडी ग्रुप, सी यू देयर.